हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाजिन एक ड्रिंक पीता है जो उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है और वह टूट जाता है। तो कैंग उसे क्लीन करने लगता है। यह देखते हुए आहाजिन सोचता है, अब तुम जब एक डिफरेंट पर्सन हो तो तुम मुझे क्यों उलझन में डालते हो जब तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग एक और ड्रिंक का ग्लास लाता है और टेबल पर रखते हुए आहाजिन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अलग ड्रिंक लाया हूँ। यह सुनकर आहाजिन उस ड्रिंक को उठाता है और पीने लगता है और फिर वह सोचता है यह स्वीट और रिफ्रेशिंग है, मुझे यह पसंद है। और फिर वह कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, यह बहुत डिलीशियस है, तुम्हें कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पीनी चाहिए। मिस्टर कैंग, तुम टूटे हुए कप को क्लीन करते करते थक गए होंगे। आहाजिन की बात को सुनकर कैंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक बेवरेज नहीं पी सकता। कैंग की बात को सुनकर आहाजिन फ्लिंच हो जाता है और कहता है, वेट, क्या? और फिर वह कैंग से पूछता है, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक बेवरेज नहीं ले सकते? तो कैंग कहता है, नहीं सर, अगर मैं बीमार पड़ गया तो इससे मेरे वर्क में डिस्टर्ब हो जाएगा और तुम्हारी देखभाल करने की मेरी एबिलिटी। यह सुनकर आहाजिन पूछता है, अल्कोहल के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें ड्रिंक पसंद है? क्या तुम स्मोक करते हो? जिनकी बातों को सुनकर कैंग समझ नहीं पाता कि वह यह सब क्यों पूछ रहा है और फिर वह कहता है, मैंने ज़्यादा अल्कोहल नहीं पी है, ना ही मुझे इसे पार्टिकुलर इंजॉय आता है। मैंने पहले कभी सिगरेट भी नहीं पी है। कैंग के सिगरेट न पीने वाले क्वेश्चन को सुनकर आहाजिन को एक झटका लगता है और वह सोच में पड़ जाता है। तभी कैंग आहाजिन से पूछता है, क्या बात है सर, तुम क्यों पूछ रहे हो? इनके इस क्वेश्चन को सुनकर आहाजिन एक साथ पैनिक होते हुए कहता है, ओह कुछ नहीं, मैं तो बस क्यूरियस था, क्या तुम एक पल के लिए बाहर जा सकते हो? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। यह सुनकर कैंग कहता है, यस सर। यह बोलने के बाद कैंग को ऑफिस का गेट बंद करता है और वहां से चला जाता है। तभी आहाजिन अपने फेस पर हाथ रख लेता है और वह सैड हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। और फिर वह सोचता है, मैं जानता था कि वह पहले वाला सुयोग्जू नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीदें बनी हुई थी। मैं आशा नहीं छोड़ सका क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और वॉइस बहुत समान थे। फिर आहाजिन आगे सोचता है, क्योंकि मैं इस लाइफ में क्लीन और वेल हूँ तो मुझे आशा थी कि एक बार मेरे बाउंड हील हो जाएंगे तो हम फाइनली एक साथ हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैं इस वर्ल्ड में भी अकेला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाइट में हमें आहाजिन के घर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आहाजिन की मॉम गेट के पास खड़ी हुई होती हैं। तभी कैंग वहाँ आता है और कहता है, चेयरमैन हान, तुम आहाजिन के गेट के सामने क्या कर रही हो? कैंग की बात को सुनकर आहाजिन की मॉम उसकी तरफ देखती हैं और कहती है, ओह सुयोग जी, क्या वर्क पर आहाजिन को कुछ हुआ था? जब वह घर आया तो उसने तुरंत अपना डोर बंद कर लिया और मुझे अंदर न आने को कहा। और फिर हमें आहाजिन को दिखाया जाता है जो बेड पर शांत लेटा हुआ होता है। उसकी मॉम फिर आगे कहती हैं, वह वहाँ बंद होकर रह गया और डिनर के लिए भी बाहर नहीं आया। तो यह सुनकर कैंग कुछ भी नहीं बोलता और उसकी मॉम एक लंबी गहरी सांस छोड़ती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैंग आता है और वह आहाजिन के गेट पर नॉक करते हुए कहता है, क्या तुम जाग रहे हो बॉस? मैं अंदर आ रहा हूँ। यह बोलकर कैंग रूम का गेट खोलता है और कहता है, अब वर्क पर जाने का टाइम हो गया है। वह इतना ही बोलता है और रुक जाता है और फिर वह आहाजिन को देखते हुए कहता है, क्या तुमने अपनी नेक टाई खुद बांधी? कैंग की इस बात को सुनकर आहाजिन टर्न होता है और हंसते हुए कैंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने यह जानने की कोशिश की कि यह कैसे किया जाता है और फिर मैंने इसे स्वयं करके देखा। ज्यादा बुरा नहीं है, राइट? हालांकि थोड़ा मैसी लग रहा है। तो यह सुनकर कैंग कहता है, तुम कभी नहीं जानते थे कि इसे कैसे बांधा जाता है? यह सुनकर आहाजिन अपनी टाई ठीक करते हुए कहता है, रियली? क्या तुमने हर बार मेरे लिए ऐसा किया ह्यू? यह सुनकर कैंग सोचता है, ह्यू? और फिर आहाजिन हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा हूँ। वेल, अब तुम्हें एक काम कम करना होगा। यह बोलते हुए आहाजिन टर्न होता है और कहता है, अब से मैं अपनी नेकटाई स्वयं बांध सकता हूँ। यह बोलकर आहाजिन अपनी वॉच को उठाता है। जैसे ही आहाजिन अपनी वॉच को पहनने वाला होता है, कैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ओह प्लीज अलाउ मी। तो यह सुनकर आहाजिन कहता है, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। और फिर आहाजिन अपनी वॉच पहनने लगता है और सोचता है, इस लाइफ में मेरे पास एक फैमिली है, बहुत सारी मनी और एक एंजर्ड लेग। ऐसा लगता है जैसे मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस लाइफ को एंजॉय करूं ताकि जो कुछ भी मैंने खोया उसकी भरपाई कर सकूं। और फिर वह आगे सोचता है,
जिस सेओकजू को मैं जानता था वह यहाँ नहीं है, लेकिन मैं अपने न्यू एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करूँगा, खुशी से जीने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें आहाजीन के रूम ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आहाजीन अपने टैबलेट में कुछ देख रहा होता है। तभी कैंग उससे कहता है, प्लीज़ एक मोमेंट वेट करें सर, मैं अपना सामान लेकर अभी वापस आता हूँ। यह सुनकर आहाजीन अपने टैबलेट की तरफ ही देखते हुए कहता है, ओह कोई बात नहीं, तुम अपना वर्क अपने टेबल पर कर सकते हो। आहाजीन के इस आंसर को सुनकर कैंग कुछ भी नहीं बोल पाता और वह उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह कहता है, तो फिर क्या मुझे तुम्हें कंप्यूटर को यूज़ करना सिखाना चाहिए? तो यह सुनकर आजीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कंप्यूटर, ओह तुम सही बात कह रहे हो, ज़रूर। फिर कैंग आजीन को कंप्यूटर चलाना सिखाते हुए कहता है, यह इंस्टॉली उस टैबलेट के समान है जिसका तुम यूज़ कर रहे हो। तो यह सुनकर आजीन कहता है, ओह वाओ, यह तो इंटरेस्टिंग है। और फिर आजीन एक स्माइल के साथ कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर कैंग, मैं अब प्रैक्टिस करने का ट्राई करूँगा। और फिर वह अपने कंप्यूटर को चलाते हुए कहता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इस पर क्लिक करके बाहर निकलता हूँ। और कैंग बड़े ध्यान से एक टक हाजिन की तरफ देख रहा होता है। तभी कैंग हाजिन कैंग की तरफ देखता है और इस स्माइल के साथ कहता है, यदि मेरे कोई क्वेश्चन हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अब तुम वर्क पर वापस जा सकते हो। हाजिन की ऐसी बात को सुनकर कैंग सेड फेस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और फिर हाजिन से कहता है, सर। तो हाजिन अपने कंप्यूटर में देखते हुए ही कहता है, हाँ। तो कैंग सैड होते हुए कहता है, आई हैव, फिर कहता है, कुछ गलत किया? हाजिन कैंग की इस बात को सुनकर एक साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैंग कहता है, तो क्यों? कोई बात, फिर वह कहता है, कोई बात नहीं। फिर आहाजिन कैंग को इस तरह से रुकते हुए देखकर कहता है, ह्यूंग, ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या है? तो कैंग कहता है, मुझे तो बस यही लग रहा है कि तुम हमारे बीच कुछ दूरी बना रहे हो। आहाजिन की इस बात को सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और फिर वह जल्दी से अपना फेस टर्न करते हुए कहता है, ओह मेरा यह इंटेंस नहीं था। और फिर वह सोचता है, मैं अब तुम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और ना ही तुम्हें परेशान करना चाहता था। इस तरफ आहाजिन के इस आंसर को सुनकर कैंग सैड हो जाता है और कहता है, यदि तुम दीवारें खड़ी करना शुरू कर दें तो मैं थोड़ा सैड हो जाऊंगा सर। कैंग के मुंह से इस बात को सुनकर आहाजिन सरप्राइज होकर एक साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। और फिर सोचता है वह सैड होगा, लेकिन क्यों? यह सुनकर कैंग अपनी सेंस में वापस आता है और कहता है, ओह प्लीज मेरी बात पर ध्यान ना दें, यह टंग स्लीप से हुई गलती थी। और फिर वह कहता है, मैं वर्क पर वापस जाऊंगा। यह बोलकर कैंग वहां से चला जाता है और आहाजीन बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता ही रहता है और फिर सोचता है वह क्या था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग एक डॉक्यूमेंट लाता है और आहाजिन के सामने रखते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हो? सुनकर आहाजिन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और वह कैंग की तरफ घूर कर देखते हुए सोचता है, कल उसने ऐसा क्यों कहा? बस इतना ही, मैं बस उससे पूछने जा रहा हूँ। तो यह सोचकर आहाजिन अपना साइन करके पेन नीचे रखता है और कहता है, वहाँ मैंने साइन कर दिया। और फिर वह कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मिस्टर कैंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? यह सुनकर कैंग आहाजिन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। लेकिन तभी आहाजिन कुछ बोलने वाला है, तभी उसका फोन बजने लगता है और यह देखकर आहाजिन कहता है, हूँ, यह शोर क्या है? ऐसे ही आहाजिन अपने फोन को निकाल के देखता है, उस पर जियो हुक की कॉल होती है। यह देखकर आहाजिन कहता है, जियो हुक से कॉल? और फिर वह कैंग की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या मैं यह कॉल ले सकता हूँ? तो कैंग अपने सर को हाँ में हिलाता है। जैसे ही आहाजिन कॉल को उठाकर कहता है, हेलो, दूसरी तरफ से बहुत तेज चीख कर चिल्लाते हुए आवाज आती है, हे यू लिटिल पंक, तुमने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम भूल गए कि आज मेरा बर्थडे है? क्योंकि इतनी तेज आवाज को सुनकर आहाजिन अपने फोन को कान से अलग करता है और फिर वहां से जो फिर से कहता है, आज रात ठीक 7 बजे तक च्योंगडेम में आ जाओ और मुझे एक ऐसा वॉच दिला दो जो तुमने पहनी हुई वॉच जितनी ही महंगी हो। की बात को सुनकर आजीन सोचता है, ये कौन है? ये बहुत लाउड और सैलो है
और फिर वह डरते हुए कहता है एक्सपेंसिव। सुनकर जू फिर से ही चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल सही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम हमेशा कौन सी वॉच पहनते हो? कुछ ऐसा ही, या कोई दूसरा मॉडल भी ठीक रहेगा। सच कहूँ तो तुम मुझे अपनी कलाई वाली ही दे दीजिए, मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। बोलकर जू फोन कट कर देता है तो आहाजीन एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कैंग से कहता है ये लाउड और सोलो पर्सन कौन है? तो कैंग कैंग आहाजीन को बताता है वह तुम्हारा फ्रेंड है सर। यह सुनकर आहाजीन सोचता, फोन की तरफ देखते हुए सोचता है मैं किस एक ऐसे पर्सन से फ्रेंडशिप कर रहा हूँ जो इतना वल्गर है। आखिर मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूँ। गाइज यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।